जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो हम ट्राई करते हैं कि हमें एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत मिल जाए। और सपोज हमें जेल मिल जाती है तो ट्राई करते हैं सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से हम बेल ले लें और बाहर आ जाए। तो सवाल उठता है कि आपको बेल मिल गई और अनुसंधान के दौरान यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई नया ऑफेंस जुड़ता है, पुलिस को एक नया धारा जोड़ती है, तो क्या आपको दी गई बेल कैंसिल हो सकती है? नहीं। अगर आप विक्टिम है यानी आपके अगेन आपने जो कंप्लेन की है और आपको लगता है कि आरोपी को बेल मिल गई है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप उसकी बेल को कैंसिल करवा सकते हैं कि नहीं? अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और बताया कि क्या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई नया ऑफेंस जोड़ने से दी गई बेल को कैंसिल किया जा सकता है कि नहीं। वेलकम बैक टू माय पेज। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट कुणाल चंद्रमणि और आप मेरे साथ देख रहे हैं पॉडकास्ट विद कुणाल, जो पेज आपको देता है, जो चैनल आपको देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में और आपको नए एडवोकेट से नई नई जानकारी देता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है और आप एक्सपर्ट ओपिनियन चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का उस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो बेल यानी जमानत के कानून पे दिया है और बताया गया है कि किस कंडीशन में कैंसिल होगी, क्या आपको नई फ्रेश बेल लेनी रहेगी। सारे तथ्यों को इस कानून को डिस्कस किया गया। सबसे पहले इस जजमेंट का नाम जान लेते हैं, जो है मिस्टर एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 सुप्रीम कोर्ट। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस केस की फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो कंप्लेनेंट थी, जो हम विक्टिम कह सकते हैं, प्रोसिक्यूटिक्स कह सकते हैं, उसने एक एफआईआर दर्ज कराई। जो एक्यूज है यानी जो आरोपी है, उसने एक बिजनेस एग्रीमेंट्स के नाम पर मेरा रेप किया और वादा किया कि मुझे कोई असाइनमेंट दिलाएंगे, यानी उसको कुछ काम दिलाएंगे, और इस धोखे में कुछ गलत किया। उस पर एक एफआईआर दर्ज कराई। इनिशियली एफआईआर दर्ज हुई 354 एंड 506 आईपीसी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ा और गिरफ्तार किया। जब एक्यूज गिरफ्तार हुआ तब उसके बाद एक्यूज ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में एक रेगुलर बेल लगाई और कहा कि मुझे बेल दिया जाए। मैजिस्ट्रेट ने बेल ग्रांट कर भी ली। जैसे बेल ग्रांट की, जो कंप्लेनेंट थी यानी जो विक्टिम थी, वो पहुंची हायर अथॉरिटीज के पास। पुलिस के हायर अथॉरिटीज के पास पहुंची, उसने कहा मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी, मैंने ये एलिगेशन लगाया था कि मेरे साथ उस एक्यूज ने रेप किया है, और जब रेप कमिट किया है तो आप 376 आईपीसी क्यों आपने डाला। 354 बात करता है सेक्सुअल हेरेसमेंट और 376 बात कर रहा है रेप की। इनिशियली 354 इंपोज किया, इसलिए उन्हें मैजिस्ट्रेट से बेल भी मिल गई। लेकिन जब सेकेंड टाइम जब सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दिया कंप्लेनेंट ने, तब कहा कि 376 भी इंपोज करना चाहिए। तो पुलिस ने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन 376 आईपीसी को ऐड भी कर लिया। अब जब 376 आईपीसी ऐड किया तब पुलिस ने इमीडिएटली बेल कैंसिलेशन लगाई उस एक्यूज की और रिक्वेस्ट करी कि पर्सन की बेल कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि 376 आईपीसी जैसा एक सीरियस ऑफेंस इंपोज है। मैजिस्ट्रेट ने उसकी इमीडिएटली बेल कैंसिल कर दी। जैसे बेल कैंसिल हुई, एक्यूज डायरेक्ट पहुंचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने लगाई एंटीसिपेटरी बेल जो 438 सीआरपीसी में लगती है और कहा कि जो एलिगेशन है बिल्कुल झूठे हैं, नेचुरल ये ऑफेंस है वो सीरियस नहीं है और कहीं ना कहीं हमारा आपस में कंसेंट भी है, इसलिए मुझे अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद 438 यानी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की। ग्रांट होने के बाद कंप्लेनेंट बीइंग एग्रीव्ड पहुंची सुप्रीम कोर्ट। दो पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट पे आर्ग्यू किया। पहला कि हाई कोर्ट वाज रॉन्ग कि जो 438 की बेल है वो गलत लिए, एंड सेकंड, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर कोई नया ऑफेंस जुड़ा है तो उसके पर्स के उसके अंदर उसकी गिरफ्तारी हो सकती है कि नहीं। तो ये दो सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब पहला मुद्दा डिस्कस किया 438 का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जब किसी को बेल ग्रांट करते हैं एंटीसिपेटरी बेल, तो हमें उसको क्या कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, कितना सीरियस ऑफेंस है वो, उस एफआईआर से किसी की हम रेप्यूटेशन को खराब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा लगता है कि ये प्राइमा फेसी फर्जी केस है और जस्ट बिकॉज हम किसी की रेप्यूटेशन को हार्म करने के लिए कर रहे हैं, तो 438 ग्रांट कर देनी चाहिए। और जब 438 ग्रांट करेंगे तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि कहीं वो आरोपी बेल मिलने के बाद
जो विक्टिम है उसके गवाह है उसको धमकाएगा तो नहीं? क्या वो विटनेसेस को धमकाने के साथ जो एविडेंस है उसको कहीं टेम्पर तो नहीं कर रहा है? इन सब बातों को देखने के बाद आपको 438 के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 376 रेप एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। इसके ऊपर हाई कोर्ट को एक लीनियंट व्यू नहीं लेना चाहिए और एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने से पहले उसका नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखना चाहिए था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने ये एक बहुत बड़ी गलती की है। और दूसरा मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया, एक क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर कोई फॉर एन एग्जांपल नया ऑफेंस जनरेट हो रहा है तो क्या बेल कैंसिल हो सकती है कि नहीं हो सकती? जैसे हमने इस केस में देखा, इनिशियली 354 आईपीसी थी, लेकिन जब ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एक न्यू एविडेंस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दिए कंप्लेनेंट ने, तो 376 को भी ऐड कर दिया, रेप को भी ऐड कर दिया। तो सवाल उठा के पहले तो बेल मिल गई, अब कोई नया अपराध यानी नई सेक्शन इंपोज की गई, तो क्या उस पे बेल कैंसिल हो सकती है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि भाई हम 2019 में इस इशू को डिस्कस कर चुके हैं और एक लॉ भी सेटल कर चुका है। अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई नया ऑफेंस जुड़ता है, कोई नई धारा इंपोज होती है, तो दी गई बेल कैंसिल हो सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपको बेल मिल गई है और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई नया एविडेंस आता है, कोई नया सेक्शन इंपोज होता है, तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये लॉ लेट डाउन कर दिया। अगर कोई नया सेक्शन इंपोज करोगे तो आपकी बेल कैंसिल हो सकती है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, हाई कोर्ट वाज टोटली रॉन्ग इन ग्रांटिंग 438 सीआरपीसी बेल, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल के यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी क्लेम बन ही नहीं रहा है। एंड यस, बेल कैंसिल की जाएगी अगर आप ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई नया ऑफेंस जोड़ते हैं तो ये जजमेंट से एक बात क्लियर हुई, अगर आप आरोपी हैं, किसी एफआईआर में कोई एक्यूज है और आपको बेल मिल गई, तो आपको पता लगता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक नया ऑफेंस जुड़ा है, तो आपको फ्रेश बेल अप्लाई करनी होगी। और साथ साथ अगर आप विक्टिम नहीं, यानी अगर आप विक्टिम या कंप्लेनेंट जैसे हैं और आपको लगता है कि किसी एक्यूज को बेल मिल गई है और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई नया सेक्शन इंपोज होता है, तो आप इमीडिएटली बेल कैंसिल भी करवा सकते हैं। बेल कैंसिलेशन अगर आपको मैजिस्ट्रेट के यहाँ लगा नहीं, तो 437 सब क्लॉज 5 सीआरपीसी का यूज करना होगा। अगर यही बेल आपको सेशन या हाई कोर्ट में लगानी है, तो 439 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी का यूज करना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। काफी जजमेंट तक ये आपको काफी हद तक ये जजमेंट क्लियर होगा और लॉ की परिभाषा भी क्लियर होगी। अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई नया ऑफेंस जुड़ा है, तो बेल कैंसिल करी जा सकती है। अगर आपको मेरे वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो आप मुझे जाके सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए पॉडकास्ट विद कुणाल। बने रहिए मेरे पे, नो योर राइट्स, इफ यू आर विद मी यू विल लर्न इट बेटर।